स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। और इस पे अभ्यास है आपकी 5 दक्षता। और दक्षता अभ्यास में आपका दिया गया है कि भाग कीजिए। क्या करना है? भाग करना है y² - 8 18y + 69 में से x + y का भाग करना है। ठीक है ना। तो इसको हम भाग करते हैं और देखते हैं। हमें दिया है यह y² + 18y + 69, तो इसका हमें भाग कर देना है x + y का। ठीक है, x + y का हमें भाग कर देना है। तो अब देखिए, हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है। ठीक है ना, x + 5 है, सॉरी x + 5 है, x + 5 है। ठीक है, सॉरी y + 5, यहाँ पर y + 5 दे रखा है, इसीलिए y + 5 दे रखा है। तो यानी हमें क्या देखना है कि y का स्क्वायर हो जाए, यानी हमें पहली संख्या ही देखनी होती है। तो यानी हम y का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा y² + 5y। अब देखिए, हम घटा देंगे, जब घटाएंगे तो ये चिन्ह आपका माइनस का हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो 13y + का 69 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 का हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। हमें 13y चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस का हम 13 कर देंगे। ठीक है, तो 13 आ जाएगा, तो 13y हो गया, और ये 13 × 5 = 65 आ जाएगा। ठीक है, अब हम घटा देंगे तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, ये बच जाएगा आपका शेषफल। ठीक है ना, तो ये 4 आपका शेषफल हो गया। तो इस प्रकार से पहला सवाल आपका हो गया। दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दे रखा है x की पावर 5 माइनस y की पावर 5, और यहाँ पर दे दिया है x माइनस y। ठीक है, अब हमें देखिए, हमें पहले से मतलब है, यानी y हमें 5 x की पावर 5 लाना है, तो यहाँ पर x की पावर 4 का गुणा कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 4 का गुणा करा दो, तो x की पावर यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है ना, x की पावर 5 आ जाएगा। जब इस पे गुणा करोगे तो -x की पावर 4 और -y हो जाएगा। आप घटा देंगे तो ये तो आपका प्लस आ जाएगा। तो अब यह घटेगा तो है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसी तरीके से उतार देंगे। ठीक है ना, तो x की पावर 4 हो जाएगा, और y और माइनस का 5 की पावर y की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की पावर 4 और y लाना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 3 y का गुणा करा देंगे। ठीक है ना, प्लस का x की पावर 3 y का गुणा, तो ये आपका आ जाएगा x की पावर 4, और यहाँ पर आ जाएगा y, और यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3 और y का स्क्वायर। ठीक है, जब आप घटा दोगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 3 और y का स्क्वायर माइनस y की पावर 5। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, x की पावर 3 और y की पावर 2 लाना है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 3 और y की पावर 2 का गुणा करा देंगे। x की पावर 2 और y की पावर 2 का गुणा करा दोगे, तो यहाँ पर जब आ जाएगा तो x की पावर 3 आ जाएगा, y की पावर 2, और इस पे गुणा हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस का x की पावर 2 और y की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा। जब हम घटा देंगे इसको, ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x का स्क्वायर y का क्यूब और माइनस y की पावर 5। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमें चाहिए y का स्क्वायर, यानी x का, यहाँ पर चाहिए 3y। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का x और 3 की पावर y की पावर 3 का गुणा करा दोगे, तो यहाँ पर x की पावर आ जाएगा 2, y की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x और y की पावर आ जाएगा 4। ठीक है,
घटा दीजिए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर x y की पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा y की पावर 5। अब हमें चाहिए x और y की पावर 4, ठीक है ना। तो हम सिर्फ y की पावर 4 का ही गुणा करा दें तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे y की पावर 4 का गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा x y की पावर 4 माइनस y की पावर, देखिए यहाँ पर अब 5 आ जाएगा। जब y का यहाँ पर गुणा होगा तो y की पावर 5 आ जाएगा। हम घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस और ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस तो कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगला सवाल हम देखते हैं, तीसरा नंबर। तो यहाँ पर भी यही होगा, यानी x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 और ये आ जाएगा x प्लस y। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए क्या, x की पावर 4, तो किसका गुणा किया जाए, x की पावर 3 का, ठीक है। यानी x की पावर 3 का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 और ये हमारा बन जाएगा x की पावर 3 y आ जाएगा। अब फिर इसको हम घटा देंगे, ठीक है ना। घटा दोगे तो ये माइनस का आ जाएगा कितना, x की पावर 3 y और माइनस का y की पावर 4, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, x की पावर 3 चाहिए और y चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x की पावर 2 का माइनस x की पावर 2 y का गुणा करा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3 y और ये आ जाएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर घटा दोगे तो ये सब प्लस हो जाएंगे और ये आपका क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, यानी x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस y की पावर 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर लाना है, तो हमें x का सिर्फ गुणा करना होगा, y स्क्वायर का गुणा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, प्लस x और y का स्क्वायर का गुणा करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस x y की पावर 3, ठीक है। अब घटा देना है हमें, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x y की पावर 3 माइनस y की पावर 4। अब यहाँ पर किसका गुणा करेंगे हम, सिर्फ y की पावर 3 का, ठीक है ना। y की पावर 3 का गुणा करा दो तो x की पावर 3 आ जाएगा माइनस y की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से आपका सवाल ये तीसरा नंबर तक बड़ी आसानी से कर लिया। देखते हैं अगले सवाल क्या कहते हैं। अगले सवाल भी बड़े आसान हैं तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल आपका दिया गया है। चौथा दिया गया है 6a स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 20b स्क्वायर, फिर दे रखा है 3a माइनस 4b से, ठीक है। और पांचवा आपका सवाल दे रखा है 10x की पावर 3 माइनस 39 x स्क्वायर प्लस 41x माइनस का 15, यहाँ पर इसको भाग देना है हमको 2x माइनस 5 से, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेते हैं। देखिए इसका इस पे भाग देना है तो हम लिख लेते हैं 6a स्क्वायर प्लस 7ab माइनस का 20b स्क्वायर और भाग हमें देना है 3a माइनस 4b का, ठीक है। तो आप जानते हैं सबसे पहले हम पहला ही पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर किसका गुणा किया जाए। तो देखिए 6 लाने के लिए हमें 2 का गुणा करना होगा और यहाँ पर b स्क्वायर a स्क्वायर है तो यानी a का गुणा करना होगा। तो a का जब आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 6a स्क्वायर, जब इसका गुणा करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा ab, ठीक है ना। 8 कितना आ गया, ab आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो जब आप घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा,
तो 15 AB आ गया आपका और माइनस का 20 B स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, 15B लाना है, 15AB। तो यानी हम 5 का गुणा कर दें B का, यानी 5B का गुणा कर दोगे तो आपका हो जाएगा, यानी 5 3 15 AB और माइनस 5 को 20 B स्क्वायर। अब इसको हम घटा देंगे तो ये प्लस आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बड़ा ही सरल सवाल था। 5वां नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी हम करेंगे, यानी लिखा है 10x की पावर 3 माइनस 39x स्क्वायर प्लस 41x माइनस का 15। तो यहाँ पर हमें भाग देना है 2x माइनस 5 का। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, ठीक है। यानी हम 5 का, यानी यहाँ पर हमें 10x की पावर 3 लाना है और यहाँ पर 2x लिखा है, यानी किसका गुणा होगा, 5x स्क्वायर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5x स्क्वायर, तो 5 दूनी 10x की पावर 3 और ये आ जाएगा 25x स्क्वायर। आप घटा दीजिए अब इसको, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा तो ये घट जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 14x स्क्वायर और आगे वाली संख्या आपको उतार लेनी है ऐसे ही, ठीक है। अब हमें 14x स्क्वायर लाना है, यानी 7 दूनी 14 होता है, यानी 7 होगा और 7 में x होगा, तो 7 दूनी 14x आ जाएगा स्क्वायर और भी 7 पना 35 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 35x आ जाएगा। इसको हम घटा देंगे, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा x माइनस का 45, ठीक है, 15 सॉरी। अब देखिए यहाँ पर गुणा किसका होगा कि 76 आ जाए, तो आपका होता है 38 दूना 76, यानी किसका गुणा होगा, 38 का गुणा होगा, ठीक है, 38 का गुणा होगा, तो 38 दूना 76x माइनस और 5 अट्ठे 40 और 5 3 15 यानी 190 हो जाएगा। अब घटा दोगे, ठीक है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जब घट जाएगा तो आ जाएगा 175 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 175 आपका शेषफल आ गया। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको सवाल पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दिया गया है दूसरा नंबर कि भाग एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसे पहला सवाल हमने किया था सिर्फ वैसे ही हमें दूसरा सवाल करना है और इस पे हमें भागफल और शेषफल शो कर देना है, यानी बता देना है कि ये भागफल है और ये शेषफल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको करते हैं, यानी 9x की पावर 3 माइनस 45 x स्क्वायर प्लस 71x माइनस का 40 और ये आपका आ जाएगा 3x माइनस का 8, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, तो यानी आप बन जाएगा कितना, इसमें हमें किस का गुणा करना होगा, यानी 9 है तो यानी 3 का गुणा कर देना होगा और क्यूब है तो यानी x स्क्वायर का गुणा कर देना होगा, यानी 3x का स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9x क्यूब और यहाँ 8 त्रिका 24, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो ये देखिए प्लस हो जाएगा तो यानी घट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर और बाकी संख्याओं को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें 21 लाना है, तो यानी 7 त्रिका 21 होता है, तो यहाँ पर 7 का गुणा होगा फिर x का, x स्क्वायर लाना है, यानी 7 त्रिका 21x स्क्वायर और यहाँ पर 8 सते 56 माइनस का 56 आ जाएगा x। इसको हमें घटा देना है, ठीक है ना, घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 8 7 12 x माइनस का यहाँ पर 40 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको 27 लाना है, कितना 9 12 127, ठीक है x। तो अब हमें इस पे किसका गुणा करना होगा, तो ये 27 आ जाए, तो यहाँ पर देखिए गुणा करने के लिए आप 127/3 का गुणा कराया जाएगा, किसका 127/3 का, ठीक है ना। तो 127/3 यानी अब देखिए जब गुणा कराओगे 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 127x आ जाएगा
और आपका यहाँ पर जब आप गुणा कराओगे तो इसका टोटल पूरा गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा, देखिए गुणा करके देख लीजिए, 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16 और 6, ठीक है ना। 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 22, ठीक है। और आपका फिर कितना आ जाएगा 22 हो गया, 2 8 एकम 8 2 10, ठीक है, 10 आ जाएगा और बटे हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 1026 बटे 3, 1026 बटे 3 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे, घटा दें इसको, तो ये हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ जब आप जोड़ोगे तो देखिए यहाँ घट जाएगा, यानी यहाँ पर 120 घटा दो तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 906 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। 906 बटे 3 इसको काट भी सकते हैं, यानी कितना आ जाएगा 3 3 का 9 0 यानी 2, 103 शेष आ जाएगा, 302 शेष आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे भागफल बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 127 बटे 3 और शेष फल आपका आ जाएगा 302, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सवाल। अगला सवाल हम देखते हैं इसका दूसरा नंबर। तो यहाँ देखिए दूसरा नंबर सवाल पर है, यानी 27a³ माइनस का 54a स्क्वायर b प्लस 36ab स्क्वायर माइनस का 8b की पावर 3, ठीक है ना। अब हमें गुणा किसका कराना है 3a माइनस b का, यानी भाग कराना है, ठीक है, यानी भाग कराना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, यानी 27। देखिए आपका ये पहला सवाल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है माइनस के चक्कर पर। देखिए यहाँ जब घटेगा तो ये मान आपका माइनस में आएगा, ठीक है ना, ये माइनस पे आएगा। जब माइनस पे आएगा तो देखिए यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर -7 का गुणा होगा, ठीक है ना। तो -7 का जब गुणा होगा तो ये आपका किस पे आ जाएगा, माइनस पे आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस पे आ जाएगा और ये आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में, जब आप घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका गलती हो गई यहाँ पर कि आप जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सरल कर लेते हैं। देखिए ये तो कट जाएगा, ये घटेगा जब आपका, तो यहाँ पर 11 है, ठीक है, 11 में जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 बचा तो 1 आ जाएगा, x माइनस कितना हो गया आपका 40। अब किसका गुणा करना है, यानी 5 का गुणा करना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 का गुणा करोगे तो 5 3 15x आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा 40। आप घटा दोगे जब, तो घटा दोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, घट जाएगा। तो यानी शेषफल हमारा क्या, भागफल क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 5 और ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम अगला सवाल इसका जो कर रहे थे दूसरा नंबर, हम वो देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, यानी हमको 27 चाहिए तो 3 यानी 9 त्रिका कितना होता है 27, ठीक है। यानी हम 9 का गुणा कराएंगे तो 9 त्रिका 27 और a स्क्वायर, ठीक है ना, a की पावर 3 आ जाएगा। और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 9 छक्का का 54 और आपका आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है ना, क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर b है शायद, ठीक है ना, ये b है, फिर गलती हो जाती, यहाँ पर आ जाएगा 9a स्क्वायर b, ठीक है। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आप घटाओगे जब, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर b और प्लस आ जाएगा 36 ab स्क्वायर माइनस का 8b क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या करना है
कि हमें 45 लाना है, तो यानी किसका गुणा हो 15 का, और ए स्क्वायर बी लाना है, यानी 15 माइनस का 15 ए बी का गुणा होगा। तो यानी 5 तेई 15 आ जाएगा, 15 ते 45 ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 15 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे तो ये प्लस आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस से यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ए भी हो जाएगा। जब हम घटाएंगे इसको तो ये देखिए आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस 8 बी की पावर 3। ठीक है, 15 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर हमें लाना है 11 ए बी स्क्वायर। ठीक है, 11 ए बी स्क्वायर, तो हमें किसका गुणा करना होगा, यानी 11/3 बी स्क्वायर का। ठीक है ना, प्लस का 11/3। देखिए यहाँ पर घटाने में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 21 आएगा। ठीक है ना, 6 में जाएगा 5 तो 1 आ जाएगा, 2 में 1, 3 में 1 जाएगा 2 आएगा। ठीक है, तो हमें 21 लाना है, तो 7 त्रिका 21 होता है। ठीक है ना, 7 त्रिका 21 और बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर लाना है, तो यानी बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 7 त्रिका 21 ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 बी की पावर 3। अब इसको हम घटा देंगे, माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। जब ये घट जाएगा तो सिर्फ बी स्क्वायर आ जाए, बी क्यूब आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये शेष भागफल आपका कितना हो गया, भागफल हो गया बराबर 9 ए स्क्वायर माइनस 15 ए बी प्लस 7 बी स्क्वायर, और शेष फल आपका आ गया, शेष फल आ गया माइनस का बी की पावर 3। तो इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर सवाल समाप्त होता है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका दूसरे नंबर का तीसरा सवाल है, भाग देना है इसको भी। तो यहाँ हम सबसे पहले भाग के तरीके से लिख लेते हैं, -8 वाई का स्क्वायर, भाग हमें देना है -2x वाई का। ठीक है, तो हमें अब सबसे पहले क्या देखना है, हमें लाना क्या है 6 x की पावर 3 y की पावर 2। तो हमें क्या करना होगा, माइनस का यानी प्लस का लाना है, तो माइनस का करेंगे 3x की पावर 2 और y का गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6x की पावर 3 y स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा, हो गया आपका, तो बस इसको काट देना है, यानी मिल गया, तो ये माइनस कर दोगे घट जाएगा, और ये संख्या हमें फिर से उतार लेनी है, यानी 4x स्क्वायर वाई और -8y का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लाना है माइनस का 4y स्क्वायर और y। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 का गुणा करना होगा, किसका, 2 का प्लस के, और हमें y लाना है, तो यानी x की पावर 2 लाना है, यानी x का गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर वाई, इसको हम घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, माइनस का 8y स्क्वायर आपका शेषफल बच गया, क्योंकि यहाँ पर सेम प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भागफल बराबर -3x स्क्वायर वाई और प्लस 2x, और शेष फल आपका बन गया माइनस का 8y स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, इस पे भी हमें भाग ही देना है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले 9 माइनस का 9 x क्यूब वाई क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर वाई।
देखिए यहाँ इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें माइनस का 2xy चाहिए, तो यहाँ रखा है, यहाँ पर है 8, तो यानी 8 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 का गुणा, और हमें x स्क्वायर लाना है, y का स्क्वायर लाना है। तो यानी हम क्या करेंगे, y बटे x कर देंगे। y बटे x जब करोगे तो x कट जाएगा, y का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -8y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको भी देख लेते हैं, यानी माइनस का 3x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, -9 लाना है, 9x क्यूब y क्यूब है। तो यहाँ पर हम गुणा जब कराओगे तो हमें किसका गुणा कराना होगा, 3 का, 3xy का, क्योंकि क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -9x क्यूब और y क्यूब, और इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब ये संख्या हमें उतार लेनी है, 6x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस प्लस का 12x स्क्वायर और y क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, 6 लाना है माइनस में, तो 2 का सिर्फ गुणा होगा यहाँ पर। ठीक है ना, 2 का गुणा करा दोगे तो ये 6 आ जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, और ये भी हमारा कुछ नहीं बचेगा, यानी यहाँ पर प्लस आ जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पर आ गया 12x स्क्वायर y की पावर 3। देखिए हमें 12 लाना है, x स्क्वायर y की पावर 3 लाना है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 12 प्लस का लाना है, यानी माइनस का 4 3 12 होता है, और y को हमें लाना नहीं है, तो x को लाना है, x सेम है, तो हम सिर्फ y का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12x स्क्वायर y की पावर 3, ये भी क्या आ गया, 0, यानी कट गया। ठीक है, तो यानी हमारा भागफल क्या हो गया, भागफल क्या आ गया, भागफल बराबर 3xy प्लस का 2 माइनस का 4y, और शेष फल आपका आ गया 0। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका ये सवाल हो गया। देखिए अगला सवाल, दूसरा आपके सवाल का ये लास्ट सवाल है, 5वां, इसमें भी भागफल शेषफल बताना है। तो देखिए माइनस का 2x की पावर 3 y की पावर 3 दे रखा है, और भाग हमें देना है इस पर, यानी 4x की पावर 5 और y की पावर 5 में। तो हमें क्या लाना है, यानी 4 लाना है, x की पावर 5 लाना है, y की पावर 5 लाना है। तो यानी हम -2 का गुणा करा दें और x स्क्वायर और y स्क्वायर का गुणा करा दें तो मिल जाएगा, यानी x की पावर 5 और y की पावर 5 आ जाएगा। घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यह संख्या पूरी की पूरी फिर हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम उतार लेंगे, और फिर हमें क्या कर लाना है, यानी हम x की पावर y की पावर यानी सेम लाना है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +1 का करा देंगे, एक बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब, इसको हम घटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ये हमारा बच गया 6x क्यूब और y की पावर 5। तो अब देखिए हमें 6 लाना है, तो ये माइनस का 3 का गुणा हो जाएगा, और हमें y की पावर 5 लाना है, तो y का गुणा करा दो, y स्क्वायर का। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x की पावर 3 और y की पावर 5, और घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी शेषफल आपका आ गया, भागफल आपका आ गया, भागफल आ गया -2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 3y का स्क्वायर, और शेष फल आपका आ गया बराबर 0। तो इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर सवाल कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम बाकी के सवाल देखेंगे। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए